सो टुडे वी विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ गारंटी। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं गारंटी के बारे में। ठीक है ना, तो गारंटी के जो अगले क्वेश्चन है उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो कल अपन ने क्या डिस्कस किया था, केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। जब फर्म गारंटी किसको देती है, पार्टनर को गारंटी देती है फर्म, तो उस केस में फर्म का मतलब दोनों पार्टनर। ठीक है ना, तो अपनी जो एनसीईआरटी की बुक दे रखी है, क्या दे रखी है, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक दे रखी है उसमें अपने पीछे क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से, क्वेश्चन 28 से स्टार्ट होते हैं, 28 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, तो अपन वहां से स्टार्ट करना है। तो 28 जो क्वेश्चन है वो तो आप आराम से कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है वो भी आप आराम से कर लोगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ आपको एक चीज, क्या इस 29 क्वेश्चन में रखा है, पिंकी, दीपाली एंड काकू पार्टनर है किस रेशो में, 5-4-1 में पार्टनर है। ठीक है, मतलब 5-4-1 मतलब टोटल 10 टुकड़े करेंगे, 10 में से 5, 4 और 1 ले लेंगे आपस में। कुक्कू इज गिवन ए गारंटी, कुक्कू को गारंटी दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पार्टनर दे रखे हैं, समझना, पिंकी, ठीक है, और आपकी दीप्ति और कुक्कू दे रखे हैं। तो इनका रेशो कितना दे रखा है, 5, 4 और 1 दे रखा है। ठीक है, और गारंटी इसको दे रखी है, यहाँ पे गारंटी कुक्कू को दे रखी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन उल्टा है तो, क्योंकि कुक्कू को गारंटी दे रही तो कुक्कू सामने ना इसमें, या कुक्कू जो रेशो दे रखा है उनके अंदर इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका न्यू रेशो है। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है, जैसे ए और, अब क्वेश्चन में ए का और बी का रेशो दे रखा है 2:1, अब सी आ रहा है कितने के लिए, 1:4 के लिए, तो तीनों का रेशो एक साथ, ए का, बी का और सी का तीनों रेशो एक साथ नहीं दे रखा ना, इसका मतलब आपको न्यू रेशो पता ही नहीं है। बट यहाँ पे जिसको गारंटी दे रहे हैं कुक्कू को, वो भी इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये आपका न्यू रेशो, तो बढ़िया है, इसमें आपको न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आई कह रखा है कि कम से कम कुक्कू कितनी गारंटी दी है, 5,000 की, कुक्कू को कम से कम हम 5,000 का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। फिर आगे इंपॉर्टेंट चीज रखी है कि डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी मतलब कुक्कू को कोई पैसा कम मिल रहा है, तो उसको कौन कौन, उसको पिंकी, पी और उसको दीप्ति इक्वली बियर करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कराऊंगा नहीं आपको खुद करना है क्वेश्चन, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और करेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी आपका प्रॉफिट दे रखा है एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिख देना, फिर उस प्रॉफिट को न्यू रेशो में अंदर की तरफ बांट देना। अंदर बांटने के बाद फिर देख लेना कि कुक्कू के हिस्से में कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जितना भी कम पड़ेगा, ठीक है, उसको अपन ओल्ड रेशो में पार्टनर से लेते थे कि भाई ओल्ड रेशो में, जैसे यहाँ पे इसके पैसे 5,000 रुपए, अब इसके पास 4,000 है, तो 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 1,000 ये दोनों देंगे 2:1 में। बात समझ में आ रही है। बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि जो भी कमी पड़ेगी ना उसको पी और डी इक्वली देंगे। ठीक है, जैसे इसके मान लिया 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 500 दोनों के अकाउंट से काट के बाकी बाहर लिख देना और उसको भी ऐड करके लिख देना। बात समझ में आ रही, तो ये क्वेश्चन ईजी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछना। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसकी बात करते हैं, किसकी, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें अभय और सिद्धार्थ और कुसुम है, कौन है, अभय, सिद्धार्थ और कौन है, कुसुम है, 3 पार्टनर है। ठीक है, अभय, ठीक है, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम है। ठीक है ना, इनका रेशो क्वेश्चन में शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है 5-3-2, मतलब टोटल 10 हो गया, तो मतलब 10 टुकड़े होंगे, 10 में से 5 ये लेगा, 3 ये लेगा, 2 ये लेगा। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन में कह रखा है कुसुम को गारंटी दी गई कितने की, 10,000, मतलब कुसुम को गारंटी दी है कि हमको तेरे कम से कम कितने देंगे, तो 10,000 तो कम से कम देंगे। तो बढ़िया है, इस क्वेश्चन में कुसुम को लेते हुए रेशो दे रखा है तीनों का, तो इसका मतलब ये न्यू रेशो है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम निकालने की जरूरत भी नहीं है, बढ़िया है। फिर आगे दे रखा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय सिद्धार्थ, मतलब जो भी कमी पड़ेगी ना वो कौन देगा, पूरी सिद्धार्थ देगा। तो इसका मतलब इस बार पार्टनर को गारंटी दे रहा है, मतलब सिद्धार्थ कुसुम को गारंटी दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे अपना जो अभय है ना उसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन में आगे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड, 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 16 के और 17 के, तो 2 बार क्वेश्चन होगा ये, एक बार 14,000 से, एक बार और कितने से हुआ, एक बार 60,000 से क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको 40 से करता हूँ, 60 आप खुद कर लेना। तो क्या बनाना है अपने को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है पिनल अकाउंट में डेटा कॉलम तो बनता है नहीं, क्योंकि साल के एंड में बनता है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो भी हो, जितने फाइनल अकाउंट होते हैं उनमें डेट नहीं आती, वही आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट 2 दे रखे हैं, तो ये मैंने मान लीजिए 2016 का 17 का आप करना। ठीक है ना, तो इसका जो प्रॉफिट दे रखा है कहाँ से आएगा, पिनल अकाउंट से आएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दे रखा है, 40,000 का। तो मैंने क्या बताया था, इस प्रॉफिट को पहले अंदर की तरफ बांट देंगे तीनों में। गारंटी केस में कोई भी क्वेश्चन आता है सारे प्रॉफिट को अंदर बांट दो,
ठीक है, तो पहला कौन है, अब यह कहाँ जाएगा ये सर, अगर फिक्स मेथड है तो ये जाएगा करंट अकाउंट में, अगर ये कौन सा है फ्लक्चुएटिंग है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफर होगा। तो मैंने यहाँ करंट कैपिटल दोनों लिखा है। आप अपने तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे बोर्ड में कभी भी तो उसमें एक ही बार में एक चीज़ आएगी, कुछ भी नहीं कर रखा तो अपने यहाँ करेंगे कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आती है क्या, अपन कैपिटल अकाउंट ही करेंगे, कुछ भी नहीं कर रखा तो। बात समझ में आ गई। तो भैया इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा कैसे, या आपको बाहर रफ में कराने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। टोटल हिस्सा कितना है, 40 का प्रॉफिट बांटना है, 5 3 2 यानी कुल मिलाकर इसके 10 टुकड़े करने, 10 में से 5 इसको मिलेगा, मतलब 20,000 रुपये इसके हिस्से में आएंगे, किसके में, अभय में। ऐसी दूसरी बात करते हैं किसकी, दूसरा कौन है, सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ की करंट फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग और फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा सर, 40,000 के वही आपको कितने टुकड़े करने हैं, 10 करने हैं। 10 में से सिद्धार्थ को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। बात समझ में आती है क्या, कितने, 12,000 रुपये। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, लास्ट में कौन है अपना, उसका भी अपन निकाल लेते हैं। लास्ट में अपना है कुसुम है, तो कुसुम के करंट फिक्स के अकॉर्डिंग या कैपिटल में दोनों बार एक बार में एक चीज़ आएगी। ठीक है ना, कितना, 40,000 कितना है, तो 40,000 का कितना आएगा, 210 उसका हिस्सा आएगा। बात समझ में आती है, तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये इसके हिस्से में आएंगे। अब देखो गारंटी कितनी दी थी इसको, तो सारी गारंटी दी थी, तो यहाँ पूरे कितने आएंगे, 10 के 10 ही आएंगे भैया। अब अकाउंट तो आप चाहे बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 40 के, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 40, यहाँ पे कितने आएंगे 40। अब इस 40 को कैसे बांटना है, तो भाई 10 तो इसको मिल गए। अब गारंटी किसने दी है, सिद्धार्थ ने दी है। अब मैंने कोई गारंटी दी तो अब के 20 के 20 ऐसे कैसे बाहर लिख दो। अब जो भी कमी पड़ रही है इसके अकाउंट से काटो, लेस किसको देगा, ये 2 कुसुम को देगा, कितने देगा, 2,000 रुपये देगा। तो इसके अकाउंट से 2 कट जाएंगे और इसके 10,000 रुपये आ जाएंगे, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, किससे आ रहा है, फ्रॉम किससे आ रहा है, सिद्धार्थ से आ रहा है। सर कितना आ रहे हैं, 2,000 रुपये। समझ में आ गई क्या, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। बात समझ में आई क्या, तो ऐसे ये सोल्व होगा। समझ में आ गई बात है, ठीक है। और मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने आते हैं, इसके बांटने पे 8 की जगह 12 आते, कितने आते हैं 12, तो आप पूरे 12 बाहर ले दो। फिर किसी का ये नहीं कि नेगेटिव कि क्या आपके 12 आ रहा तो इनको देना है, नहीं भैया, कम से कम यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, 10,000 मिलेगा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा मिलेगा ना, क्या दिक्कत है, हाँ मिनिमम प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा, इतना ज़्यादा कमा रहे तो क्या दिक्कत है भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझ में आती है क्या, तो ये बात किसकी हो गई, ये क्वेश्चन नंबर अपना किसकी बात हो गई, 30 की बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखा है 31। राधा, मैरी एंड फातिमा आर द पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है, 541। ठीक है ना, वही 10 टुकड़े करने हैं, सिंपल सी बात है। फातिमा इज गिवन गारंटी डेट हर प्रॉफिट इज एनी विल नॉट बी लेस देन 5,000 से, मतलब फातिमा को गारंटी दे दी कितने की, 5,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 अमाउंट कितना दे रखा है, 35,000। तो 35,000 को अगर मैं बांटूंगा ना किसमें, 541 में, ठीक है, तो 10 का भाग दो, 3500 आएंगे। ठीक है, तो फातिमा का हिस्सा कितना है, एक ही है, तो फातिमा के हिस्से में 3500 रुपये आएंगे, जबकि फातिमा को मिले कितने चाहिए, 5,000 मिलने चाहिए। आप कर लेना, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। शॉर्टेज, अगर शॉर्टफॉल इफ एनी द प्रॉफिट गारंटी बाई फातिमा इज टू बी बॉन्ड बाई राधा और मैरी। ठीक है, जो भी कमी पड़ेगी, किसी कमी पड़ेगी फातिमा की, तो उसको राधा और मैरी किस रेशो में करेंगे, 3:2 में करेंगे। बात समझ में आती है क्या, तो जो भी कमी पड़ेगी फातिमा की उसको 3:2 में वापस पार्टनर आपस में उनको देंगे। ठीक है, किस रेशो में, 3:2 में। ये क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है। किसकी, क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है। तो उसमें जो भी आपका प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे इसी, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो 31 है, तो इस क्वेश्चन को मैं 31 बनाता हूँ। ठीक है, तो भैया जो अपना प्रॉफिट दे रखा है, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है अपना लास्ट में 35,000, कितना दे रखा है, 35,000 प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, 31 बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपना 30 हो गया। अब 31 पे आते हैं, ठीक है ना, तो इनको हटाते हैं पहले यहाँ से भैया। ठीक है, इनको अपना हटा देते हैं एक बार यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे नाम भी हट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अपना टाइम बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको धुंधला सा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखा हुआ पूरा दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और इस टोटल को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला तो क्वेश्चन 31 है, उसमें कौन कौन है, एक तो अपनी राधे है, एक मैरी है, और एक कौन है, फातिमा है लास्ट में। तो तीनों के मैंने लिख दिया, देखो सिंपल सा है। अब 35,000 टोटल प्रॉफिट कितना है, 35,000 है, तो 35 को बांटेंगे। यहाँ पे रेशो कितना दे रखा है, यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे अपना थोड़ा समझना है इसको। ठीक है ना, आपको ऐसे दिख तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी आपकी। ठीक है,
तो यहाँ पे राधे है, मैरी है और कौन है, फातिमा। किस रेशो में, 5:4:1 में है। यहाँ पे फातिमा को कितनी गारंटी दी गई है, 5,000 की। फातिमा को कम से कम 5,000 तो मिलेंगे हमारी फर्म में आ जाओ। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 35। तो मैंने क्या बताया था, कुछ भी नहीं करना, 35 को पहले न्यू रेशो में अंदर बांटो। तो भैया यहाँ पे फातिमा को लेते हुए रेशो दे रखा, तो यही अपना क्या है, न्यू रेशो है। तो 35,000 रुपये लेंगे, 35 को 10 टुकड़े करने हैं, 5 हिस्से किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब 35,000 रुपये लेंगे और उसमें से 4 टुकड़े इसको मिलेंगे, और 35,000 में से ओनली 1 टुकड़ा किसको मिलेगा, फातिमा। देखो कितना आएगा, 3500 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, ओनली आपके 3500 रुपये यहाँ पे आएंगे। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे पहले वाला कर लो, देखो कितना हो गया, पहले का 3500 आएगा, मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 5 से कर दो। तो इसके हिस्से में कितने आएंगे, 17,500 रुपये आएंगे, ठीक है। और 3500 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 14,000 इसके हिस्से में आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अब भैया इसको कितने मिलने चाहिए, इसके हिस्से में तो 3500 रुपये आ रहे हैं। ये प्रॉफिट को बांटा, तो प्रॉफिट ही होगा फर्म का। अब बांटा तो इसके बोले मैं जाता, मेरे तो 3500 रुपये आ रहे हैं, तो मेरे को गारंटी 5,000 की गारंटी दी थी, तो मेरे को 5,000 प्रॉफिट दे। तो भैया जिसने गारंटी दी थी उससे मांगो। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ कर रखा है, जो भी गारंटी दी थी ना, वो गारंटी किसने मिलकर दी थी, वो गारंटी इन दोनों ने मिलकर दी थी। तो जो भी कमी पड़ती, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो भैया इसको हटा दो, 5:4 के अंदर देनी पड़ती ओल्ड रेशो, ये मानते हैं पर, तो इसमें देनी पड़ती, इसको हटाओ, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह दी एक चीज कि जो भी कमी पड़ेगी ना, उसको राधे और कौन, मैरी, किस रेशो में, 3:2 में बांटेंगे भैया। कि जो भी कमी पड़ेगी उसके 5 टुकड़े कर लेंगे, 3 टुकड़े दे देगी, 2 टुकड़े दे देगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इसके अकाउंट में कितने कम पड़ रहे हैं, 1500 रुपये। तो भैया यहाँ पे राधे के अकाउंट से कितने कटेंगे, 1500 रुपये। कितने, 3 और 2, 5 टुकड़े करने हैं, 5 में से 3 ही देगी। बात समझ में आती है क्या। तो कितने, 900 रुपये इसके अकाउंट से कट जाएंगे और यहाँ पे ऐड होंगे। किससे आ रहे हैं, राधे से कितना आ गए, 900 रुपये। लिखना जरूरी है आपको किससे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लेस करते हैं, तो 1500 जो कम पड़ रहे थे उसके 5 टुकड़े में से 2 ही देगी। बात समझ में आती है, कितने, 600 रुपये ये देगी। कोई प्रॉब्लम। तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है। इसके इसमें पूरे 5 आ गए। अब इसको आप चाहे लेस करके बाहर लिख दो, तो 13,400 इसके आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी 500 वो लेस कर दो, तो 16,600 रुपये इसके आ जाएंगे। बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं एक बार देख लूँ, परफेक्ट ही ना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बंद करोगे दोनों तरफ क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये अपना एक गारंटी क्वेश्चन और हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, 3 तरीके से। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, गारंटी कम पड़ रही है तो ओल्ड पार्टनर के रेशो से निकाल लो, ओल्ड रेशो में निकालो ओल्ड पार्टनर के। बात समझ में आती है। हाँ, कह रखा है गारंटी किसने दी है, सिद्धार्थ ने, तो सिद्धार्थ के अकाउंट से काट लो। बाकी किस रेशो में, उसके ओल्ड रेशो में कटेगा अगर दोनों गारंटी दिए तो। और अगर एक ने गारंटी दी तो पूरा पूरा काट लो, क्या रेशो की जरूरत ही नहीं है। बाकी क्वेश्चन में बोल दे कि जो भी कमी पड़ेगी उसको आपका वो मेरी और वो किस रेशो में, इक्वल रेशो में बांटेगी या इस रेशो में बांटेगी। तो जो भी कमी होती है उसको ओल्ड रेशो में निकाल लो। नहीं तो बाकी क्वेश्चन में अगर रेशो दे रखा है 1:1 तो 1:1 में निकालो, आधा 750 750। क्वेश्चन में कह रखा है कि 5 टुकड़े करके 3 ही देगा, 2 ही देगा, तो भैया ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। तो ये चीज़ किसकी होती है, गारंटी की होती है, ठीक है ना। आप गारंटी का अपने क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, 31 तो कर लिया, 32 दे रखा है, एक्स एंड वाई जेड पार्टनर है, शेयर कितना दे रखा है, 3:2:1 में बांटते हैं रेस्पेक्टिवली जेड, ठीक है। शेयर इन द प्रॉफिट गारंटी किसने, एक्स और वाई ने दिया, टू बी मिनिमम कितने, 8,000। हम तेरे को कम से कम 8,000 रुपये देंगे, किसको दिए, जेड को। देन नेट प्रॉफिट फर्म कितना दे रखा है, 30,000 प्रॉफिट दे रखा है। अब ये देखो क्वेश्चन में ये नहीं पता गारंटी किसने दी है, बात समझ में आ रही है। तो फर्म का प्रॉफिट 30,000 लिख देंगे, 30 लिख के फिर 30,000 के प्रॉफिट को अपन अंदर की तरफ बांट देंगे, किस में, एक्स वाई और जेड में बांट देंगे। कितने, 30,000 को बांट, किस रेशो में, 3:1 में बांट देंगे। उसके बाद में कम से कम जो नीचे वाला पार्टनर है जेड, उसके हिस्से में कितने आएंगे, 8,000 रुपये आएगी। तो यहाँ पे देख लेना, अब यहाँ पे 8,000 आ रहे हैं, उसके हिस्से में नहीं आ रहे। तो जितने भी कम पड़ रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं करेगा, गारंटी किसने दी है, तो दोनों के अकाउंट से काट लेना, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बात समझ में आती है। तो क्वेश्चन के अंदर जो रेशो दे रखा है यहाँ पे, किसका, एक्स, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 32 की। तो इसमें एक्स वाई जो जेड दे रखे हैं उनका रेशो कितना दे रखा है, 3:2:1 दे रखा है। यहाँ पे जेड को कितनी गारंटी दी है, 8,000 की। कितनी गारंटी दी है, 8,000 की गारंटी उसको जेड को दी है, ठीक है। बात समझ में आती है। उसके बाद में फिर कर रखा है कि गारंटी एक्स वाई टू बी मिनिमम 8,000 रुपये। नेट प्रॉफिट फर्म का, अब देखो नेट प्रॉफिट फर्म का क्वेश्चन कितना दे दिया, 30,000 रुपये दे दिया भैया। कितना दे दिया, 30,000 रुपये। तो और उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 8,000 का है। तो यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे इसको देखो फटाफट सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा आपको धुलने में प्रॉब्लम होगी, बस मेरे को यही प्रॉब्लम है, वो साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी आपको दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नाम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन अपना कौन सा 32 हो गया, यहाँ पे आपका एक्स वाई और कौन हो जाएंगे, यहाँ पे जेड हो जाएंगे, ठीक है। दिख तो रही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। तो भैया वही सेम का सेम वही चल रहा है, करंट या कैपिटल में जाएगा सबका, एक्स वाई जेड का। जब मैं इसको ढंग से लिखा नहीं यार, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये जेड आ गया। तो 30,000 को अपन न्यू रेशो में बांटेंगे, तो न्यू रेशो भी यही है, क्योंकि इसको लेते हुए सबको दे रखा है, तो यही अपन न्यू रेशो 3 2 टोटल मतलब 6 टुकड़े करने हैं इसके। तो 30,000 के टोटल कर दो 6 टुकड़े, 6 में से कितने लेगा ये पहले वाला, पहले लेगा 3, बात समझ में आती है। तो इसके में कितने आ जाएंगे, 15,000 रुपये आ जाएंगे। दूसरे की बात करें तो 6 में से कितने लेगा, 6 में से केवल 2 हिस्से लेगा, बात समझ में आती है क्या। तो कितना आएगा, इसके हिस्से में आएंगे 10,000 रुपये। अब इसको निकाल दो भैया कि 30,000 में से बेचारों को कितना मिलेगा, ओनली 6 में से केवल एक हिस्सा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 6 में से केवल एक हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कर दो, कितना आएगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे आपने पूरा प्रॉफिट बांट दिया। जबकि इस बंदे को जेड को गारंटी कितनी दी है, 8,000 की गारंटी दी गई है। तो वह कितने कम पड़ रहे हैं सर, इसके तो 3,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो कौन देगा सर, क्वेश्चन में तो कह देखा कौन देगा। तो इस केस में जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखा तो ओल्ड पार्टनर देंगे। किस रेशो में देंगे सर, रेशो भी नहीं दे रखा कि 1:1 करेंगे, 3:2 में करेंगे, नहीं दे रखा। तो उस केस में देखो भैया रेशो यही है आपका 3:1 है ना। तो भैया इसको तो हटाओ, क्योंकि इसको तो आपको देने हैं। तो यहाँ पर रेशो कितना बच गया, 3:2। बात समझ में आती है क्या। तो उसके जो 3, अब इसके अकाउंट से कितने लेस होंगे कि जो 3,000 रुपये कम पड़ रहे हैं इसके अकाउंट में, ठीक है। उसमें से 3 2 मतलब 3 और 2 5 टुकड़े कर दो उसके। तो इसके 5 में से 3 दे देगा, ठीक है। और इसके भी लेस करेंगे, तो इसको कर दो एक बार, कितना हो गया 1,500 रुपये आएंगे शायद ना। तो 1,500 रुपये ये देगा, तो इसका अकाउंट से 1,500 कट जाएंगे और यहाँ पे 1,500 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं, ये ऐड होंगे। आप लिख देना किससे आ रहे हैं ये पैसा, एक्स से आ रहा है। और जेड से कितना आएगा, सॉरी एक्स वाई से कितना आएगा सर, 3,000 रुपये कम पड़ रहे थे, तो दूसरा हिस्सा ये देगा। बात समझ में आती है, कितने 1,000 रुपये ये देगा। 1,000 रुपये नहीं, अपन ने गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ गड़बड़ कर दी, 1,500 नहीं आएंगे यहाँ, ये तीसरा हिस्सा आएगा, ठीक है। तो वो आपको निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, 1,500 ही आ रहा है यार शायद, नहीं 1,500 कैसे आ रहा है, 1,500 आ ही नहीं सकता। कितने कम पड़ रहे हैं, 3,000 कम पड़ रहे हैं ना। तो 3,000 में 6 आएगा यार, गलत देख मैं भी पागल हो रहा हूँ। तो 1,800 तो ये देगा और 1,200 रुपये ये देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 15,000 तो उसका हिस्सा है, 15,000 में से कितने 1,800 रुपये आपको लेस करने, ठीक है। 13,200 ये बच जाएगा इसका। और यहाँ पे आपको 10,000 में से कितने 1,200 लेस कर दो, तो 88 आपका इसका बच जाएगा। और टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 30,000 रुपये आ जाएंगे। बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे अगला क्वेश्चन हो गया। तो मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए कि कैसे कैसे गारंटी क्वेश्चन आपके चलते रहते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब लास्ट एक जो रहता है इसका, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 33 आप आराम से कर लोगे। उसमें 2 सिचुएशन दे रखी है, 2.5 लाख मान्य करना है एक बार प्रॉफिट को, और एक बार 3,60,000 मान के प्रॉफिट करना, तो आप कर लेना, वो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 34, ठीक है, 34 भी आप आराम से कर लोगे, आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा आगे 35 दे रखा है, 35 भी आप आराम से कर लोगे, ऐसा ये सेम हो जाएगा, इनमें से ही है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, वो आपको मैं कराता हूँ, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है, उसको अपन करते हैं 36 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आराम से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन में अपने को, सिंपल सी बात है, अपने को वही बनाना है। मैंने पढ़ रखा है पहले क्वेश्चन, तो अपने को एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। जब भी बोल देना कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होते हैं, पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। देखो ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है। आपका वही पर्टिकुलर आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा, ये आपकी डेबिट साइड हो जाएगी इसकी, और ऐसे ही आपकी ये हो जाएगी इसकी क्रेडिट साइड, ठीक है। वही पर्टिकुलर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि अमित है, बबीता है, एक अमित है, एक बबीता है, और एक पार्टनर कौन है, अमित, बबीता और सोना, 3 पार्टनर है।
क्वेश्चन में इनका रेशो भी अपने को दे रखा है, अब तीनों का रेशो दे रखा है तो यही न्यू रेशो होगा अगर नया पार्टनर नहीं आ रहा तो। ठीक है, फिर आगे दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है सोना शेयर इन द प्रॉफिट गारंटी टू बी नोट लेस देन 15,000। सोना को गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है? सोना को, कि भाई सोना तेरा प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं करेगा, गारंटी किसने दी है? तो गारंटी इन दोनों ने दी होगी। तो जो भी कमी पड़ेगी, अगर रेशो दे रखा है उसमें बांट देंगे, नहीं करेगा किसी रेशो में कमी को पूरी करना है तो 3:2 में करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई सारे क्वेश्चन में। अब आगे दे रखा है, चल ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है भैया कि उसको मिनिमम गारंटी कितनी दी अपनी, उसको पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग गारंटी 15,000 थी। दूसरा पॉइंट पढ़ना, बबीता गेव गारंटी, इस बार बबीता गारंटी दे रही है। बबीता किसको दे रही है? बबीता गेव गारंटी टू द इफेक्ट द ग्रोस फीस अर्न बाई हर, मतलब जो पैसा कमा के देगी ना फर्म को, ठीक है, द फर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रोस फीस, वो उसकी ग्रोस फीस के इक्वल होगा। मतलब कुल मिलाकर ये बात है सिंपल सी कि ना बबीता गारंटी दे रही है कि मैं आपको फर्म को इतने रुपए कमा के दूंगी, ये बात है सिंपल सी। ठीक है, 5 ईयर मतलब बोल दिया कि आपके पिछले साल के जो प्रॉफिट ना उनके एवरेज के बराबर मैं आपको पैसा कमा के दूंगी। अब पिछले साल के 5 प्रॉफिट भी नहीं रखे तो अपने एवरेज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर रखी। फिर आगे क्या रखा है, क्या कर रखा है? सी वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशनल लोन विच इज 25,000, मतलब कुल मिला के इसने गारंटी कितनी दी है? 25,000 की गारंटी दी है भैया कि मैं आपको 25,000 रुपये कमा के दूंगी। किसने दी है? बबीता ने गारंटी दी है। फिर क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है अपना? 75,000। तो भैया प्रॉफिट होता है, यहाँ लिख देते हैं पीएनएल अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, कितना दे रखा है? 75,000 का प्रॉफिट अपन लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आगे लास्ट में क्या रखा है? द ग्रोस फीस अर्न बाय द बबीता, कितने? बबीता ने ओनली 16,000 रुपये कमा के दिए। कितने? 16,000 रुपये। तो बबीता जी को बोलो भैया आपने तो गारंटी 25 की दी थी, आपने तो 16,000 रुपये कमा के दिए, तो भैया बाकी पैसा कौन? आप जब गारंटी दी तो गारंटी पूरी करो भैया। आपने जब 25 के लिए 25 कमा के, तो आपने 16, आपने 9,000 रुपये कम कमा के दिए। कितने? 9,000 कमा के दिए। तो भैया उस केस में जो इसने 9,000 रुपये फर्म को कम कमा के दिए ना, वो पैसा क्या करते हैं वो सुन लो। तो वो पैसा इसकी कैपिटल में से काट लिया जाएगा और प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने गारंटी दी थी कितने की? 25 की, और इसने कमाए कितने दिए हैं? 16,000 रुपये। तो इसको 9,000 रुपये इसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि सोना को भी गारंटी दे रखी है, तो भैया किसको पहले किसको सॉल्व करे? पहले बाहर वाली गारंटी को सोल्व करे या अंदर पार्टनर वाली गारंटी को सोल्व करे? तो भैया ध्यान रखना, कभी भी ऐसा केस आ जाए ना तो पहले बाहर वाली को सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे? किसको? पहले करेंगे बबीता को। क्यों करेंगे? अभी समझ में आएगा आपको, तो समझो मेरी बात। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें सब कुछ इंक्लूड है। बबीता ने जो 16,000 कमा के दिया ना वो भी इसमें इंक्लूड है, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहे अलग से कुछ भी। भाई क्या बोला है? टोटल प्रॉफिट दे रखा फर्म का, तो टोटल में तो सारे प्रॉफिट आ गए, इसका भी प्रॉफिट आ गया 16,000 रुपये। हाँ, अगर ये यहाँ पे पूरे 25,000 रुपये कमा के देती तो यहाँ पे 9,000 रुपये और आते, बढ़ के आते ना। तो इसका मतलब कुल मिला के इस साइड में आपके 9,000 रुपये कम आ रहे हैं प्रॉफिट के। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखो कि टोटल प्रॉफिट 75,000 हुआ, 75,000 का, और 9,000 उसने कमा के नहीं दिए। 16 को तो भूल जाओ, 16 तो इंक्लूड हो गया इसमें, टोटल प्रॉफिट में हो गया, बोल दिया। लेकिन 9,000 उसने कमा के नहीं दिए ना। अब 9,000 अगर उसने कमा के नहीं दिए, इसका मतलब अकाउंट के अंदर ऐड नहीं हुए। तो भैया इसका मतलब आपको 9,000 रुपये का प्रॉफिट और कमा के देना था बबीता। अगर तुम 9 कमा के देती ना तो 75 प्लस 9 टोटल प्रॉफिट फर्म को कितना होता? 84,000 का। बात समझ में आ रही क्या? तो 84,000 का टोटल प्रॉफिट फर्म को होता। ठीक है, और वो प्रॉफिट फिर तीनों के अंदर बढ़ता ना। तो भैया इसका मतलब यहाँ पे 9,000 रुपये आपने कमा के नहीं दिए, तो भैया 9,000 आपको लेने हैं। किससे लेने हैं भैया? बबीता से। और कहाँ से लोगे? सर बबीता से लेंगे, उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। तो देखो उसकी कैपिटल में से 9,000 रुपये काट लिए। आपको पता है कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। उसमें से अगर पैसा निकालोगे तो क्रेडिट, तो कैपिटल तो आपकी कम हो जाएगी ना। तो देखो बाय मतलब आपने कैपिटल को डेबिट कर दिया, उसी कैपिटल को कम कर दिया और आपने पिन अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो एंट्री क्या हो गई? बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिन अकाउंट। तो आपने बबीता के अकाउंट से पैसे निकाल के पिन अकाउंट में क्रेडिट मतलब जमा कर दिए, क्रेडिट कर दिए भैया 9,000 रुपये। तो अब फर्म का प्रॉफिट कितना आ गया? टोटल 84,000। तो टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना? अगर बबीता पूरा कमा के देते तो फर्म का प्रॉफिट 84,000 होता। तो यहाँ पे फिर अब 84,000 प्रॉफिट बटेगा। किसमें बटेगा भैया? इन दोनों में, या इन दोनों में बटेगा? बबीता को नहीं बटेगा? नहीं भैया, उसने तो क्या किया था? गारंटी दी थी तो कमा के दे दिए 16,000 रुपये, और 9,000 से कैपिटल से काट लिया। मतलब फर्म के पास तो पूरा पैसा आ गया ना भैया, और फर्म का पैसा तो भैया सब में बटेगा। अब ये दिमाग मत लगाना यहाँ पे कि यार बबीता ने गारंटी दी तो उसको भी प्रॉफिट दे रहे। नहीं भैया, यहाँ पे अपनी गारंटी किसी पार्टनर को नहीं, अपनी गारंटी किसकी? फर्म को गारंटी भैया। तो फर्म को अपन ने गारंटी दे दी भैया, एकदम नया पार्टनर तो फर्म को ही देगा गारंटी। तो भैया 16,000 कमा के दे दी, इसके अंदर इंक्लूड अपन 9,000 उसमें नहीं दिए, तो 9,000 से कैपिटल से काट लिया और
जमा कर दिया भैया। तो इसका मतलब फर्म के पास तो पूरे 84 आ गए ना। अब ये फर्म का प्रॉफिट तो सब में बटेगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट सब के अंदर बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको बांटते हैं, किस किस में बटेगा भैया, सर उनकी कैपिटल में बटेगा। कैपिटल है करंट अकाउंट में, वो मैथड के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले पार्टनर कौन है, पहले पार्टनर ए, जो भी अपना ए मान लेते हैं, तो उसकी कैपिटल है करंट में जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो वो जाता कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट में कितना सर 84,000 प्रॉफिट है, डिवाइड बाई कितने टुकड़े करने हैं, 3, 2 और 1, कितने टुकड़े करने हैं 84,000 के आपको डिवाइड बाई टोटल 6 टुकड़े करने हैं, डिवाइड बाई 6 टुकड़े करने हैं। पहले किस्से में कितना आएंगे सर 3,000 रुपये, कितना आएंगे 3, सॉरी कितना आएंगे, पहले का तीसरा हिस्सा आएगा, तो 42,000 इसका प्रॉफिट आ जाएगा कि भैया एक हिस्से में ये आ गए। अब बात करते हैं बबीता की, तो यहाँ पे 2 कि भैया बबीता की फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग करंट में या फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल में कितना जाएगा। तो 84,000 प्रॉफिट है, कितना दे रखा है प्रॉफिट आपका 84,000 दे रखा है। तो भैया इसको बांटते हैं, तो टोटल कितने टुकड़े करने हैं, 6 टुकड़े करने हैं। 6 में से कितने मिलेंगे इसको सर 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। ठीक है, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या दिखा है, तो 28,000 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे। अब लास्ट में कौन है यहाँ पे, अब थोड़े आप पूरा ढंग से लेना, ठीक है ना। लास्ट में कौन है अपना सोना है, तो उसका फिक्स के अकॉर्डिंग या कैपिटल, दोनों बार एक बार में से एक चीज़ आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं करा तो अपन कैपिटल मानेंगे हमेशा। तो इसके 6 टुकड़े कर दो और 1 टुकड़ा इसको दो, कितना आएगा 14,000 आ गया भैया, आ गया। तो अब यहाँ पे इसको गारंटी कितनी 15 की, तो इसको पूरे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब गारंटी किसने दी है भैया, सर नहीं पता, क्वेश्चन में तो कह रखा गारंटी किसने दी है किसने नहीं दी। ठीक है, एक बार फिर भी क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूँ। गारंटी दी गई है अनप्रॉफिट, कुछ भी नहीं कह रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे ए है, बी है और सी है, एस है। तो इसको तो गारंटी दी ना, ये दोनों बे करेंगे, बे रेशो ये था तो इसको हटा दो। तो जो भी कमी पड़ रही है, कितनी कमी पड़ रही है 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये को 1,000 रुपये के आपको कितने टुकड़े करने पड़ेंगे 5, 5 में 3 देगा 2 देगा, तो इसके अकाउंट में से लेस होंगे, कितने लेस होंगे सर 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं बबीता के, तो इसके कितने 5 टुकड़े और 5 में से 3 देगा, समझ में आती है के बाद कितने 600 रुपये इसके अकाउंट से कटेंगे। ठीक है, और लेस 1,000 रुपये के वही 5 टुकड़े में से 2 ये देगा, तो कितने 400 रुपये ये देगा। तो यहाँ पे इसके 1,000, इसके यहाँ पे 600 रुपये कहाँ से ऐड हो जाएंगे, किससे ए से, और बाकी बी से, वो सॉरी बबीता से कितने ऐड हो जाएंगे 400 रुपये, टोटल 15,000 हो गए। इसमें से फिर हटा दो इसको, 41,400 इसके बच गए और 27,600 इसके बच गए, और ऐसे क्या हो जाएगा ये टोटल आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आती है क्या। तो ऐसे अपना ये क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है ना। और गारंटी का भी और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, गारंटी मैंने आपको समझा दी। दोबारा फिर मैं आपको एक सिंपल सी बात शॉर्ट में समझा रहा हूँ। गारंटी केस में क्या करना है आपको, न्यूरेशन निकालो, सबसे पहले प्रॉफिट लिखो और उसको अंदर की तरफ बांट दो, फिर देख लो कितना कम पड़ रहा है, जिसने गारंटी दी उसके अकाउंट से पैसा निकाल के बाहर लिख दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, और भैया अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट से काट लो। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन अगर मिक्स में आ जाए तो पहले अपने कौन सा करना है, पहले बाहर वाला करना है कि भैया उसके अकाउंट से नो, क्यों बाहर वाला पहले क्यों किया, क्योंकि बाहर वाला का प्रॉफिट ऐड करके टोटल प्रॉफिट आएगा ना, तो टोटल प्रॉफिट के बेस पे तो गारंटी दी गई होगी भैया, तो इस कारण पहले बाहर वाला सॉल्व होगा, फिर अंदर वाला सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, गारंटी का अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है और कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर पर्टिकुलर आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो अपन पास्ट एट द लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।